तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय कला एवं सांस्कृतिक से जो है 100+ क्वेश्चन आंसर को जो है इस लेक्चर में डिस्कस किया जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो बात की बात है, पहले आप प्रयास कीजिएगा कि मतलब मतलब जो शुरू से स्टार्ट हो रहा है लेक्चर तो उसको अंत तक देख दीजिएगा। इसलिए क्योंकि जो भी हम बात करेंगे सिर्फ एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन आंसर के बारे में जो डिस्कस करेंगे। और जितना भी ऐसा नहीं सोचना है कि मान लीजिए हम एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं तो हम सीजीएल का क्यों पढ़े, सीएचएसएल का क्यों, ऐसा नहीं। क्वेश्चन रिपीट होता है कभी कभी। ठीक है, और मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, ठीक है, मान लीजिए पूछिए दिया तो जो सीएचएसएल में पूछा वो भी हो सकता है सीजीएल में पूछ दे, एमटीएस में पूछा सीएचएसएल में डाल दे, सीजीएल में डाल दे, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें और हम लोग ऐसा देखेंगे 20 लेक्चर में। ठीक है, कहाँ रिपीट हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बात ये भी है कि हम लोग ये भी कोरिलेट करेंगे कि मान लीजिए इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है आने वाला में वैसा क्वेश्चन को रिलेट करके पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते, बात बीच बीच में होते रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन का था जिससे धनु यात्रा। धनु यात्रा जो है खुली रंगशाला जो है नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो है वार्षिक रूप से जो है आयोजित की जाती है, तो बताइएगा उड़ीसा। धनु यात्रा जहां भी देखेगा डायरेक्ट करेगा उड़ीसा को। ठीक है, इस सीएचएसएल में क्वेश्चन है, एक बार आओ आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है बताइए कि शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए जो है कौन प्रसिद्ध है। तो अगर बात किया जाए तो कर्नाटकी संगीत के लिए फेमस कौन है, तो बताइएगा बाल मुरली कृष्णन। जो बाल मुरली कृष्णन है ये जो अगर बात किया जाए तो ये जो है शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत होता है उसके लिए जो है फेमस आदमी कौन, बाल मुरली कृष्णन। ठीक है, ये भी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है मतलब यहाँ पे डेट दिया हुआ रहता है कि सीएचएसएल में पूछ ले है। ठीक है, और कब पूछा है 11 तारीख 7 महीने 2019। इतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस नीचे तो दिया हुआ है, लेकिन इतना माइंड में सेटअप रखिए कि जो भी हम लोग डिस्कस करें सिर्फ एसएससी के द्वारा पूछा गया है एग्जाम का ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो भवाई है, भवाई जो है किस राज्य का जो है आपका लोक नृत्य है, तो भवाई डायरेक्ट करिएगा राजस्थान। भवाई पूछेगा डायरेक्ट करेंगे राजस्थान को। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे जागोई, जागोई जो नृत्य है कि अगर बात की जाए तो ये जो है किस राज्य का जो है नृत्य है, तो बताइएगा जागोई जो है मणिपुर का। जागोई कहाँ का है, मणिपुर। भवाई पूछेगा तो डायरेक्ट करेंगे राजस्थान को। ठीक है, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो हम्पी नृत्य, तो हम्पी तो पता ही कि हम्पी डायरेक्ट करेंगे कर्नाटक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोवा। गोवा का अगर बात किया जाए तो क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, तो बताएंगे मंडो। हो सकता है आपकी गोवा का पूछ दिया, मतलब छोटा राज्य का, हो सकता है बड़ा राज्य का पूछ दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचारी कुनीरामन नायर जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो बताएंगे ये जो है कथकली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है, तो बताइएगा हरियाणा का कौन है, सवांग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे भूता गीत, जो भूता गीत है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, भूता गीत अगर पूछेगा डायरेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भूता गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि लेसल पत्तू, जो लेसल पत्तू है ये किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो लेसल पत्तू पूछेगा तो डायरेक्ट करेंगे नागालैंड। लेसल पत्तू कहाँ का है, तो नागालैंड का। ठीक है, याद रखिएगा लेसल पत्तू कहाँ पे है ना, कहाँ का है ये बार मतलब लोक नृत्य, तो बताएंगे नागालैंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माहुवरी, माहुवरी नहीं माहुरी, माहुरी जो है एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो खाली स्थान राज्य से संबंधित। माहुवरी कहाँ से, तो माहुवरी किससे संबंधित है, बता देंगे उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पारंपरिक नृत्य जो है एक सामरिक कला यानी मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है, तब भवई। भवई जो है आपका अगर बात किया जाए तो ये क्या है, तो ये जो है अगर बात किया जाए तो पारंपरिक नृत्य नहीं है। ठीक है, कौन, भवई। बाकी जो है छऊ हो गया, लेजिम हो गया, कलियारी पट्टू हो गया। ठीक है, कलियारिया पट्टू हो गया, ये सब जो बाकी पारंपरिक नृत्य है, लेकिन ये आपका भवई जो है पारंपरिक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो पूछ रहा है कि बताइए कि प्रसिद्ध संगीतकार मतलब फेमस संगीतकार है जो सिक्किल माला चंद्रशेखर का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है,
तो बांसुरी। मतलब यहाँ पर अगर बात किया जाए ना तो देखिएगा, आप कोरिलेट कीजिएगा। जैसे अभी पूछ दिया क्या चीज़, पूछ दिया नाम, पूछ दिया जैसे मान लीजिए माला चंद्रशेखर है, इसका संबंध किससे है, तो बता दिए बांसुरी से। हो सकता है आने वाला समय में और पूछ देगा, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, वो भी बांसुरी से संबंधित है। उस्ताद शहनाई वाले कौन है, शहनाई वादक, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो मतलब वैसे रिलेट करता है, जैसे कोई व्यक्ति को उठा दिया और डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि बताइए जो है किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से जो है किस नृत्य शैली का जो है प्रतिपादक थी, तो बता दीजिएगा भरतनाट्यम का। ठीक है, अगर बात किया जाए तो टी बाला सरस्वती जो है किस नृत्य शैली का जो प्रतिपादक थी, तो बता देंगे भरतनाट्यम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रसिद्ध कव्वाली गायक या कह सकते हैं कि गायिका थी कौन, तो बता देंगे नुसरत फ़तेह अली खान। जो नुसरत फ़तेह अली खान हैं, अगर इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या है, तो अगर इनके बारे में तो कव्वाली का जो मतलब गायकी थी। ठीक है, कौन, नुसरत फ़तेह अली खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा केंद्र या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू और कश्मीर का जो लोक नृत्य नहीं है, तो बता दीजिएगा डांगी। जो डांगी है ये नहीं है, बाकी आपको पता ही है कि रऊफ है, धूमल है, हफीजा है, धूमल, ये सब है, लेकिन डोंगी जो है नहीं है। ठीक है, ने ए भी सीजल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई तो बताइए कि जैसे जो जवारा है, क्या है, जवारा नृत्य जो है धन के उत्सव मनाने की जो एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुई है, तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश से। जो जवारा नृत्य, इसमें क्या होता है कि मतलब ये जो है धान को, मतलब धान को उत्सव मनाने की जो है एक नृत्य शैली है, इसका उत्पत्ति पूछा है कि मतलब कौन राज्य से होता है, तो बता देंगे कि मध्य प्रदेश। जवारा का जो उत्पत्ति, जवारा जो नृत्य है वो किस राज्य से मतलब संबंधित है, तो बता देंगे कि मध्य प्रदेश, एमपी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, तो 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे पारंपरिक नृत्य शैलियों जैसे भवाई कालबेलिया की उत्पत्ति जो है किस राज्य से, तो पता ही है कालबेलिया वगैरह पूछता है तो डायरेक्ट करेंगे राजस्थान में। ठीक है, पारंपरिक नृत्य शैली है भवाई हो गया चाहे कालबेलिया। अभी हम देखिए इससे पहले भी हम लोग देखे थे भवाई के बारे में, पूछा था कि भवाई जो है किस लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो बता दिया राज्य, और फिर यही क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया भवाई। देखिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ देखिए ये SSC MTS में पूछा ना 58 नंबर क्वेश्चन कि भवाई जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित, बता दिए राजस्थान से। और यही क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया कि और कुछ मिला दिया, जैसे कालबेलिया डाल दिया, तो मतलब पूछा कि नहीं, भवाई भी पूछा, इसमें भी पूछा, तो मतलब समझिए कि जैसे सीजन वाला क्वेश्चन MTS में, MTS वाला क्वेश्चन सीजन में डालता ही है, ये सब कॉमन बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है कि 11 दिनों तक जो है चलने वाले प्रसिद्ध धनु यात्रा या कह सकते हैं धनु यात्रा जो है विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। अभी हम लोग बात किए थे धनु यात्रा के बारे में। देखिए फिर वही क्वेश्चन जो यहाँ पे भी रिपीट किया, सीजल का एक क्वेश्चन और एक आपको यहाँ पे देखा था धनु यात्रा, है ना, कि धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य ये किसने पूछा है, तो CHS में पूछा है। तो मतलब हम लोग देखें कि CHS वाला सीजल में पूछ रहा है, सीजल वाला MTS में, MTS वाला सीजल में, सीजल वाला MTS, CHS वाला सीजल, सीजल वाला सीजल, मतलब उल्टा पलटा इधर उधर हो रहा है, मतलब इधर वाला उधर पूछ रहा है, उधर वाला इधर पूछ रहा है। तो मतलब आपको ये नहीं सोच के चलना कि हम तो MTS की तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं, हम तो सीजल का तैयारी करते हैं, MTS का लेक्चर देखेंगे, नहीं। GK जी इसमें क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, क्वेश्चन जो बनेगा यही से बनेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि धानु यात्रा पूछेगा तो डायरेक्ट ही करेंगे उड़ीसा। ये क्या होता है कि 11 दिन तक चलने वाला प्रसिद्ध धानु यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अकादमी ग्वालियर तानसेन समारोह में जो है आयोजित करती है, तो अकादमी की अगर बात पूछा जाए कि मतलब अकादमी जो ग्वालियर में जो है तानसेन समारोह को कौन आयोजित करता है, मतलब कौन हैंडल करता है, तो बता देंगे कि हैंडल जो उस्ताद अलाउद्दीन खान और कह सकते हैं कला एवं संगीत के अकादमी जो है वो करता है, क्या चीज़, तो वो जो है अगर बात किया जाए तो ग्वालियर में जो है तानसेन समारोह को क्या करता है, वो आयोजित करता है। ठीक है, कंडक्ट कराता है। सीजल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नृत्य शैली में जो है और उससे संबंधित राज्य के जो है सही युगम चयन करें, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मतलब सही है, तो बता दीजिएगा पदयानी जो है केरल से संबंधित है। ठीक है, कालबेलिया यहाँ देखिए, कालबेलिया हिमाचल प्रदेश दे दिए तो बिल्कुल गलत है।
क्योंकि कालबेलिया को जो है राजस्थान होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसको डायरेक्ट करेंगे कि बदयानी जो है आपका ये जो है नृत्य शैली सही है। ठीक है, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है। तो यक्षगान डायरेक्ट करेगा कर्नाटक का। मणिपुर वाला तो इसको मणिपुर वाला आपका जो सतरिया ही नहीं है, सतरिया तो असम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है किस वृक्ष की लकड़ी को जो अगर बात किया जाए तो प्रयोग जो है कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में जो है प्रयोग किए जाने वाले बड़े कर्षित तार के वाद्य यंत्र बनाने के लिए जो है किया जाता है, जिसे जो है बोबली बीना सरस्वती बीना के नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे कटहल के लकड़ी। ठीक है, जो कटहल का लकड़ी है इसको जो है यूज किया जाता है किसमें, जो शास्त्रीय संगीत है ना उसमें जो है मतलब इसको प्रयोग करके उसमें जो है तार का जो वाद्य यंत्र होता है उसको बनाने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा लकड़ी है, तो बताएंगे कटहल का। मेरे हिसाब से लगता है कि एक बार आओ इसको क्वेश्चन को अच्छा सुनो। ठीक है, कह रहा है कि जैसे किस वृक्ष की लकड़ी, मतलब कौन सा वृक्ष है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कटहल का जो लकड़ी उसका कटहल वृक्ष का लकड़ी, तो उसका जो है प्रयोग किया जाता है कर्नाटक के जो शास्त्रीय संगीत होता है ना उसमें। ठीक है, बड़ी कर्षित तार के जो है वाद्य यंत्र बनाने के लिए जो है किया जाता है, जिसे जो है कोबली या कह सकते हैं बीना सरस्वती के नाम से जाना जाता है। बीना सरस्वती या कह सकते हैं कोबली में जो है कौन सा किस चीज़ लकड़ी का यूज होता है, तो बताएंगे कटहल के लकड़ी का। ठीक है, सीजल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग जो अभी हम लोग डिस्कस किए 78 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो बताएंगे, देखिए क्वेश्चन हम बोले थे ना कि मतलब को रिलेट करके पूछ ही देता है। तो बताइए किशन महाराज का जो संबंधित किस वाद्य यंत्र से, तो बताएंगे तबला से। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछती है। यही सब है, क्वेश्चन जो है रिपीट होता ही है। ठीक है, कह रहा है कि प्रख्यात संगीतकार अगर बात किया जाए पंडित किशन महाराज जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बताएंगे तबला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो है पोनंग लोक नृत्य अगर बात किया जाए तो प्रचलित है, फेमस है। तो पोनंग लोक नृत्य डायरेक्टली करेंगे अरुणाचल प्रदेश, पोनंग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिल्ली पुलिस में पूछ लिया क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है सुवा लोक नृत्य करते समय जो है महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है, तो बताएंगे सुगा यानी तोता, तोता पक्षी की तरह। सुगा तो हम लोग देहात गाँव में उसी को मतलब सुगे का जो है तोता आदमी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। दुमहल जो है मतलब किस राज्य का फेमस लोक नृत्य, तो दुमहल जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो जम्मू में दुमहल को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो दुमहल को ऐसे याद करेंगे जैसे दुमहल यानी दो हो रहा है, यानी जम्मू कश्मीर दोनों साथ में रहता है, तो दुमहल यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो बताएंगे ओडिसी। कह रहा है कि प्रसिद्ध जो नृत्यांगना रंजना गौहर है वो किस राज्य से मतलब संबंधित है, तो बताएंगे उड़ीसा से, उड़ीसी से। ठीक है, अच्छा उड़ीसी दे दिया तो आदमी कंफ्यूज हो गया, उड़ीसी नहीं उड़ीसे को ही बोलते हैं। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है किस शैली का प्रवर्तक है, तो बताएंगे ठुमरी। मतलब ये भी को रिलेट किया कि नहीं, मान लीजिए उठा दिया डायरेक्ट बताइए जो गिरजा देवी हैं वो मतलब उनका संबंध जो है किस अति से है, तो बताएंगे ठुमरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय आपका अगर बात किया जाए तो गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है, तो बताइएगा पटियाला घराना। मतलब यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन देता है, जैसे मान लीजिए किसी को उठा दिया, ठीक है, उठाने के बाद कनेक्ट कर देगा कि बताइए जो है किस घराने से संबंधित है, जैसे अमीर खुसरो है तो किस घराने से संबंधित, तो आदमी पढ़ा होगा तो बता देगा किराने घराने से संबंधित है। तो उसी टाइप से भी पूछ दिया कि जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है किस घराने से संबंधित है, तो मान लीजिए जो नहीं पढ़ोगा तो अब तो जान जाएगा कि पटियाला घराने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं ये सी में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट में मेरे हिसाब से लगता है दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर, लेकिन प्रयास करता हूँ आपको दिखेगा, आवाज़ सुना देगा कि कालबेलिया के लोग, देखिए कालबेलिया डायरेक्ट ही करेंगे राजस्थान, ऑप्शन दिया होगा। कालबेलिया के लोग जो है गीत और नृत्य शैली में जो है कालबेलिया समुदाय के जीवन की पारंपरिक रहन सहन की जो अभिव्यक्ति हैं, यह जो निम्न में से किसे, कालबेलिया डायरेक्ट करेंगे राजस्थान, इतना थोड़ी दिखना लिखा है। ठीक है, तो हम लोग जो है 86 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए, आते हैं 87 नंबर।
कह रहा है कि बताइए कि ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक आर्ट कर्नाटक के जो है राज्य की एक शैली है, क्या है तो नृत्य शैली। ब्लॉक आर्ट जो है क्या है तो ये नृत्य शैली है कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेजिम, लेजिम जो है नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो लेजिम का डायरेक्ट करेंगे महाराष्ट्र से। लेजिम का कहाँ का है, महाराष्ट्र, ठीक है। जो लेजिम नृत्य शैली किससे संबंधित है तो बताएंगे महाराष्ट्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिद्धेंद्र योगी नृत्य शैली के जो है अगुआ थे, जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते, कौन थे तो कुचिपुड़ी। कह रहा है जो सिद्धेंद्र योगी जो थे कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो अगुआ थे। सिद्धेंद्र योगी जो थे किस नृत्य के अगुआ थे तो बताएंगे कुचिपुड़ी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मनिकाय द्वीप एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, कहाँ का, लावा, जो लावा मनिकाय द्वीप है एक लोकप्रिय लोक नृत्य, कौन, लावा मनिकाय द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घटम, घटम एक है, क्या है घटम तो घटम अगर बात किया जाए तो एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का जो है मिट्टी का बर्तन होता है, जिसका उपयोग जो है तबले के रूप में जो है किया जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी दे देता है जैसे मान लीजिए कोई उठा दिया, कुछ पूछ दिया, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बनाहट कैसा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए घटम के बारे में पूछ दिया तो बताइए घटम क्या था, जो है बड़े आकार का जो है संकीर्ण मुंह का जो है मिट्टी का बर्तन होता है, जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है, तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा है तो बताएंगे कालबेलिया है। कालबेलिया की अगर बात किया जाए तो इसको जो है यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा जिसे बताइए कि जिसे बता देगा कि कौन शहर है जिसको यूनेस्को के द्वारा मतलब कोई मतलब यूनेस्को में तो शामिल किया जाए, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो बता जैसे अहमदाबाद है, इसको जो है यूनेस्को के द्वारा जो है मान्यता इसको प्राप्त है, ठीक है। वो भी आएगा लेकिन अभी टेंशन मत लीजिए, बस इतना माइंड में सेट रखिए कि पूछेगा कोई लोक नृत्य जो यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है तो डायरेक्ट करेंगे कालबेलिया, कालबेलिया के कनेक्ट कहाँ से करेंगे तो राजस्थान से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब गिद्धा उदा पता ही है, गिद्धा बांगड़ा पंजाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंजाब राज्य का जो है संगीत का वोकल रूप है, तो टप्पा, वहाँ का जो है टप्पा जो है ये जो है वोकल म्यूजिक है, कहाँ का, पंजाब राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि भारत के नृत्य और संगीत समारोहों में जो है हाथी महोत्सव खाली स्थान का सांस्कृतिक गौरव है, तो बताएंगे महाराष्ट्र का। अगर बात किया जाए तो भारत के नृत्य और संगीत समारोह में जो है हाथी महोत्सव जो है खाली स्थान का सांस्कृतिक गौरव कहाँ का तो बताएंगे महाराष्ट्र का। जो अगर बात किया जाए हाथी महोत्सव जो है कहाँ का मतलब सांस्कृतिक गौरव है तो बताएंगे महाराष्ट्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादी के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा मंदिर है जिसको पहले अगर बात किया जाए तो मंदिरों के रूप में जो समर्पित किया जाता है और उसके बाद अगर बात किया जाए तो पहले जो है शादी के रूप में जाना जाता था, कौन सा है तो भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादी के रूप में जाना जाता है तो वह भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता से पूर्व युग में अगर बात किया जाए तो भारतीय नृत्य की दुनिया में, भारतीय मतलब डांस उसकी दुनिया में अगर बात किया जाए तो कदम रखने वाले अग्रणीय योग सुंदर देसाई का जन्म जो है 16 जुलाई 1921 को खाली स्थान में हुआ था, तो आंसर होगा गुजरात में। मतलब कह रहा था जिस स्वतंत्रता के पूर्व मतलब स्वतंत्रता हम लोग को जब नहीं मिलल था उसी समय से अगर उसके पहले से जो है भारतीय नृत्य की दुनिया में मतलब भारत का जो डांस जो है उसका दुनिया में जो कदम रखने वाला एक आदमी है, कौन, अग्रणी है, कौन, योग सुंदर देसाई है, कौन है, सुंदर देसाई, जो इनका जन्म जो अगर बात किया जाए तो 16 जुलाई 1921 को हुआ था, कहाँ पे तो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे खाली स्थान दिया उसके बाद पूछ रहा है कि अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में जो है सृजन का निर्माण किया था, तो बताएंगे केलुचरण महापात्रा, ठीक है। जो केलुचरण महापात्रा इन्होंने क्या किया था कि अपनी पत्नी यानी जो खुद की जो है नर्तकी है मतलब उसका पत्नी वो भी नर्तकी है केलुचरण महापात्रा का, जो और उसके बेटे के साथ जो है 1993 में जो है सृजन का क्या किया था निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नर्तकी नटराज, जो नर्तकी नटराज खाली स्थान दिया है पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गए, तो भरतनाट्यम जो नर्तकी है उसमें जो इन्होंने जो है पद्मश्री प्राप्त करने वाले
पहले ट्रांजेक्शन में। कौन? नर्तकी राज, नर्तकी नटराज, इन्होंने जो है भरतनाट्यम नर्तकी में जो है पद्म श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन नहीं ट्रांसजेंडर का सकते, ठीक है। कह रहा है कि भरतनाट्यम नर्तकी में, ठीक है, कौन है? नर्तकी नटराज है, ठीक है। ये पहला मतलब ट्रांसजेंडर था जिन्होंने जो अगर बात किया जाए तो पद्मश्री प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न को जो है प्राप्त किया है? तो बताएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसको संबंध करिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट टिक करेंगे शहनाई वादक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में जो निम्नलिखित में से जो है किसे हिंदुस्तानी गायकी को जो है उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ जो है 1911 में जो दिल्ली के दरबार में जो सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए जो है प्रदर्शन करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो बताएंगे वो कौन था? तो बताएंगे जानकी बाई। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि इलाहाबाद में अगर बात किया जाए तो इलाहाबाद का जो है निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी, मतलब कौन सा हिंदुस्तानी? तो हिंदुस्तानी है जानकी बाई। ये जो जानकी बाई हिंदुस्तानी है इसको जो है प्रसिद्ध समकालीन गौहर जॉन के साथ जो है 1911 में जो है दिल्ली के दरबार में जो है सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए जो है प्रदर्शन करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कौन था? जानकी बाई। तो हम लोग जो है 100 मतलब 50 को क्वेश्चन डिस्कस करनी है, ठीक है। 50 अभी और डिस्कस करना है, ठीक है। 21 मिनट में जो है 50 को क्वेश्चन डिस्कस कर हम लोग को 100 को डिस्कस करना है। प्रयास करते हैं और 20 मिनट में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फिर से कह रहा है कि मामे खान, मामे खान जो है एक प्रसिद्ध पार्श्व और लोक गायक हैं। कहाँ का? मामे खान कहाँ का? तो बताएंगे राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध संगीतकार शक्कुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बताएंगे शक्कुर खान, जहाँ भी दिखेगा डायरेक्ट टिक करेंगे सारंगी से। शक्कुर खान किससे संबंधित है? सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर भारतीय शास्त्रीय नृत्य खाली स्थान घराने से संबंधित है। तो हम बोले थे ना कि जैसे घराना वाला कभी कभी रिलेट कर देता है, तो मान लीजिए अभी इन्हीं को उठा दिया, जैसे नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को उठा दिया, पूछ दिया कि किस घराने से संबंधित है, तो बता देंगे ये जो है जयपुर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे भारतीय संगीत में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह अल्लाह रखा खान का नाम जो है निम्नलिखित में से किस यंत्र बजाने वाले के लिए प्रसिद्ध है? तो अल्लाह रखा खान बोलेगा तो डायरेक्ट ही करेंगे तबला, बिस्मिल्लाह खान बोलेगा तो शहनाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुरु श्यामाचरण पति को जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में जो है उनके योगदान के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया था, चाहे किया गया था? तो बताएंगे छऊ नृत्य। कह रहा है जैसे गुरु श्यामाचरण है उनके पति, गुरु श्यामाचरण के जो पति को जो है मुख्य रूप से जो है किस नृत्य शैली से जो उनको सम्मानित किया गया था, और वो भी पद्मश्री से? बताएंगे वो जो है छऊ नृत्य, ठीक है। CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिंदुस्तान संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में से सबसे पुराना है? तो बताएंगे ग्वालियर घराना। मतलब सबसे पुराना घराना अगर बात किया जाए तो है ग्वालियर घराना। CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा जो निम्नलिखित में से नर्तकों या कह सकते हैं नर्तकियों में से जो किसको प्रदान किया गया है? तो बताएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 107 तक तो डिस्कस हो गया। 108 में आता है क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नृत्य है जो मैताई लोगों के वैष्णव मत से जो है जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे वो है मणिपुरी। कह रहा है कि जो अगर बात किया जाए जो नृत्य है कौन सा मैताई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे वो है मणिपुरी। सत्रिया तो पता ही है कि आपका असम से है, कुचिपुड़ी बताइएगा आप कमेंट करके, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैगा, जो बैगा नृत्य और कह सकते हैं कि संगीत में जो है योगदान के लिए जो अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से जो है किसे 2020 में जो है पद्मश्री से अगर बात किया जाए तो सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा कि वो है अर्जुन सिंह ध्रुवे। अर्जुन सिंह ध्रुवे को जो है क्या किया गया? तो उनको जो है बैगा नृत्य और कह सकते हैं संगीत में जो उनको योगदान के लिए जो है 2022 में जो है सम्मानित किया गया। किससे? तो पद्मश्री से। 2020 बोला गया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जो है किसे कर्नाटक संगीत में जो है एक गायक या कह सकते हैं गायकी के रूप में जो है जाना जाता है? तो किसको है? तो बताएंगे GN
बाला सुब्रमण्यम। कह रहा है कि किसको जो है कर्नाटक संगीत में जो है एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है, तो बताएंगे GN बाला सुब्रमण्यम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो गज़ल गाने की जो परंपरा खालिद खान के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तो हजरत निजामुद्दीन, जो हजरत निजामुद्दीन जो थे उन्हीं के द्वारा जो है गज़ल गाने का जो स्टार्टअप किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत का इकलौती महिला शहनाई वादक, तो बताइएगा बागेश्वरी कमर। जो बागेश्वरी कमर है मतलब पहला मतलब फर्स्ट लेडीज कर सकते हैं, मतलब इकलौती महिला है जो शहनाई वादक है लेडीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक है किसका, तो पंडित शिव कुमार शर्मा, तो बताइएगा संतूर वादक। मतलब नहीं बोले जैसे कोई क्यों उठा दिया पूछ दिया कि मतलब किससे संबंधित है, चाहे किसका वादक है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि भारत के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था। कह रहा है कि भारत में जो है अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम पूछ रहा है, तो किसको बताइएगा, तो डायरेक्ट बताइएगा कि वो थे MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी जो थे, अगर इनके बारे में बात किया जाए तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक है आपका भारत रत्न, उससे मतलब सम्मानित करने वाले पहले संगीतकार थे। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य या कह सकते नृत्यांगना है, तो बताएंगे कथक। कथक अभी हम लोग बात किया ना यूपी का। कह रहा है कि निम्नलिखित अगर बात किया जाए तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो शोभना नारायण है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो बताएंगे कथक से। ठीक है, कह रहा है कि पंडित स्वप्न चौधरी जो है खाली स्थान वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो बताएंगे तबला। ठीक है, स्वपन चौधरी, तो इसको याद करिएगा कैसे, तो स्वपन चौधरी सपना में तबला बजा रहा है, कौन, स्वपन चौधरी। ठीक है, तबला क्या बजाता है सपना में, तो स्वपन चौधरी बजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो 1936 में जो है कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी जो विश्व रूप से भरतनाट्यम परंपरा के जो है विकास के लिए जो है समर्पित थी, और इसका शुरुआत किया गया था किसके द्वारा, शुरुआत कौन के लिए था, तो रुक्मणी देवी अरुणदेल। जो रुक्मणी देवी अरुणदेल हैं ये जो है क्या किया था, तो 1936 में जो है कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी जो है विशेष रूप से जो भरतनाट्यम परंपरा विकास के लिए जो है समर्पित की थी। यहाँ से एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया था कि रुक्मणी देवी अरुणदेल किस मतलब संबंधित है, डायरेक्ट था भरतनाट्यम से संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन सा संगीत के जो है इंदौर घराने के संस्थापक हैं, तो बताइएगा उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान जो है इंदौर घराने से संबंधित है। ठीक है, इंदौर घराने से संबंधित कौन है, उस्ताद आमिर खान। ऐसा कीजिएगा कि मतलब जो भी घराने से संबंधित है घराना लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी बेस्ट रहेगा कौन घराना किससे संबंधित है, नहीं तो हो सकता है कि मैं एगो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जरूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनूप जलोटा भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो बताएंगे भजन। जो अनूप जलोटा है भारतीय संगीत के जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए जो है मतलब फेमस है, बताएंगे भजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लिका साराभाई खाली स्थान के विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना है, तो बताएंगे कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कह जैसे मल्लिका साराभाई जो है निम्नलिखित में से किस विख्यात सबसे मशहूर भारतीय कला नृत्यांगना है, तो बताइएगा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम का जो है जो मल्लिका साराभाई है ये मतलब फेमस है। ठीक है, भारतीय नृत्यांगना। तो हम लोग जो है 120 को क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि डॉक्टर सुंदा नायर को जो है एक खाली स्थान कलाकार शिक्षक और कह सकते हैं कि प्रस्तावक के रूप में जो है पहचाना जाता है, तो बताएंगे मोहिनीअट्टम। जो अगर बात किया जाए डॉक्टर सुंदा नायर को जो है ये जो है मोहिनीअट्टम कलाकार के शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जो है जाना जाता है, किसको, तो बताएंगे आपका सुंदर नायर को। ठीक है, सुंदर नायर को जो है मोहिनीअट्टम कह सकते हैं, मोहिनीअट्टम के जो है कह सकते हैं कलाकार हैं और कह सकते हैं शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, किसको, तो सुंदर नायर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें जो है राज्यसभा
के सदस्य के रूप में जो नामित किया गया था? तो बताएंगे रुक्मणी देवी अरुणदेल। जो अभी हम पूछे थे कि नहीं कि जैसे रुक्मणी देवी अरुणदेल का संबंध है किससे? भरतनाट्यम से। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला है जो शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्हें जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है नामित किया गया था, मतलब सिलेक्ट किया गया था? तो बताएंगे रुक्मणी देवी अरुणदेल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो है किसे अकेले ही संतूर को जो है एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का जो है श्रेय दिया जाता है? तो बताएंगे शिव कुमार शर्मा जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो बताएंगे घट्टम। कह रहा है जो A.M. सुब्रमण्यम जो है ये जो है संगीत वाद्य यंत्र कौन सा? तो बताएंगे घट्टम से जुड़े हुए हैं। ठीक है। E.M. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो जैसे संगीत के जो है दिग्गज पंडित रविशंकर जो है संगीत की अगर बात किया जाए तो ये किस शैली से प्रसिद्ध है? तो बताएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से जो फेमस है कौन? तो पंडित रविशंकर जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो राजीव जनार्दन इमाद खानी घराने के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वादक है? तो बताएंगे सितार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध झावेरी बहने जो शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो झावेरी बहने जो है किससे संबंधित है? तो बताएंगे मणिपुर से। मणिपुर से जो है संबंधित है। कौन? झावेरी सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि जो पंडित भीमसेन जो है गुराचार्य जोशी खाली स्थान के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। कहाँ का? तो बताएंगे कर्नाटक का। जो पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी हैं ये अगर बात किया जाए तो कर्नाटक का जो है एक भारतीय शास्त्रीय गायक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हलीम खान की अगर बात किया जाए तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खाली स्थान दिया उसके बाद पूछ रहा है कि पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के साथ जो है सानिध्य में जो है आपका शास्त्रीय संगीत में जो है प्रशिक्षित किया गया था और उनके जो है मदद से जो है उन्हें मेहर सेनिया घराने से जो है स्थापना की थी? तो बताएंगे अन्नपूर्णा देवी। जो अन्नपूर्णा देवी है इनको जो है पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम जो है अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के जो है सानिध्य में जो है शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षित किया गया था इनको, और उनकी जो मदद से मतलब उनकी हेल्प से जो है इन्होंने जो है मेहर सेनिया घराने का जो है स्थापना किया था। कौन? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। मान लीजिए डायरेक्ट दे दिया कि जैसे बताइए कि मेहर सेनिया घराना का जो स्थापना कौन के लिए था? तो बताएंगे अन्नपूर्णा देवी के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक दिन में जो है सबसे अधिक गाने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक का नाम दर्ज है जिन्होंने जो है एक दिन में कितने गाने गाए थे? तो 28 गाना गाया था एक दिन में। ठीक है। तो उसको जो है क्या किया गया? तो उनको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है मतलब शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंडित भवानी शंकर का जो है एक वादक है किसका? तो पंडित भवानी पखवाज का एक वादक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैतेराम रियांग सत्यराम को जो है किस लोक नृत्य में जो है आपको नक्के योगदान के लिए जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे होजागिरी। जो होजागिरी है इनमें जो है आपको बात किया जाए तो मैतेराम रियांग यानी कह सकते हैं सत्यराम को जो है इनको जो है नृत्य के नक्के योगदान के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मतलब सत्यराम जो आपको है इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है। किस लोक नृत्य के? तो बताएंगे कि वो जो है होजागिरी लोक नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का जो प्रथम पारंपरिक नृत्य जो है कौन सा है जिसे जो है थिएटर कला के रूप में जो है नए सिरे से जो है तैयार किया गया है? और इसको अगर बात किया जाए तो इसे देश के जो है विदेश यानी दोनों में जो है व्यापक रूप से जो प्रदर्शित किया गया है? तो बताएंगे भरतनाट्यम। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य मतलब इंडिया का जो है पहला जो है पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे जो है थिएटर कला के रूप में जो है नए सिरे से जो है तैयार किया गया है और इसे जो है देश विदेश में जो दोनों में जो है व्यापक रूप से जो है प्रदर्शित किया गया? तो कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। ठीक है। इसको देश विदेश में मतलब फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तीजन बाई है तीजन बाई झाडूराम जो है झाडूराम देवागन ऋतु वर्मा उषा वर्ले शांतिबाई चेलक लोक संगीत के जो प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस रूप से जो फेमस है? तो बताएंगे पंडवानी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 136 को डिस्कस करने 137 में आते हैं। कहता है 137 नंबर, 1 मिनट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ये तो पता ही है रविंद्रनाथ टैगोर, इतना क्या देखना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय सोनल मानसिंह जो एक प्रमुख शास्त्रीय भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्यांगना है जो खाली स्थान में विशेष योग्यता रखती है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी से जो सोनल मानसिंह इसे ज़्यादा ये जो है किसे रिलेटेड रखती है, तो बताएंगे भरतनाट्यम और ओडिसी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बताएंगे तबला से। तबला से कौन कौन है, तो जाकिर हुसैन हो गया, अल्लाह रखा खान हो गया, साबिर खान हो गया, ये सब जो किशन महाराज हो गया, ये सब तबला से संबंधित रखते हैं। ठीक है। कह रहा है कि उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से संबंधित है, तो बताएंगे आमिर आमिर हम लोग डिस्कस किए थे कि नहीं, तो ये जो है इंदौर से, मतलब देखें कि नहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में से जो है खाली स्थान निम्नलिखित में से जो है तबला से संबंधित है कौन, तो बताएंगे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन में तबला संबंधित है। उससे पहले हम लोग देखे तबला संबंधित कौन कौन था, तो जाकिर हुसैन। मतलब यही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं, ये CHSL में क्वेश्चन पूछा था और ये भी जो है CHSL में क्वेश्चन पूछा 2022 में 26 तारीख 5वां महीना में फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। आइए पूछ लिया 26 तारीख 5वां महीना में भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया। ठीक है। टायर 1 में ही, टायर 1 में पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट नहीं, लेकिन टायर 1 में पूछा है। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तबला से संबंधित है, तो जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है भारत में अगर बात किया जाए तो बहुमुखी जो संगीतकारों में जो है किसे जो है हिंदी फिल्म रुदाली के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और उन्हें जो है बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जो है जाना जाता है, तो बताएंगे भूपेन हजारिका। जो भूपेन हजारिका जो है ये जो है अगर बात किया जाए तो बहुमुखी संगीतकारों में से जो है इन्होंने जो हिंदी फिल्म यानी जो रुदाली के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जो है जाना। कौन, तो भूपेन हजारिका। तो हम लोग जो है 42 तक क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 143। चलिए हम लोग आ गए 143 क्वेश्चन पे। कहता है कि आशीष सांकृत्यान खाली स्थान संगीत के प्रतिनिधित्व हैं, कौन है, तो बताएंगे आशीष सांकृत्यान जो है धूप पद का। ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20वीं शताब्दी में जो है उड़ीसी जो है शास्त्रीय नृत्य को जो है पुनर्जीवित करने में जो है निम्नलिखित में से किस पद्म विभूषण से जो सम्मानित या प्रसिद्ध भारतीय नाटक या नर्तक से जो अहमत योगदान है, तो बताएंगे कि वो जो है केलुचरण महापात्र। जो केलुचरण महापात्र इनको जो है 20वीं शताब्दी में जो उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य को जो है पुनः जीवित करने का जो है इनको जो अगर बात किया जाए तो पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से। ठीक है। किसको, नाम है केलुचरण महापात्र। CHSL में क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे 19वीं शताब्दी में जो है फिर खाली स्थान दे दिया, उसके बाद पूछ रहा है कि अंतिम नवाब वाजिद अली खान शाह को जो है संरक्षण में जो है कथक का एक स्वर्ण युग देखा गया है, तो अवध में। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो अवध की अगर बात किया जाए तो अंतिम नवाब थे ये वाजिद अली शाह, इनको जो है संरक्षण में जो है कथक का स्वर्ण युग देखा गया। ठीक है। CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने जो है इम्फाल में जो है महिलाओं के लिए जो है गोविंदनजी नर्तनालय जो है नृत्य विद्यालय खोला था तो बताएंगे बिपिन सिंह। जो बिपिन सिंह थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य के हैं इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी पता ही इम्फाल, वहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने जो महिलाओं के लिए जो है गोविंदनजी नृत्य को जो है विद्यालय खोला था। ठीक है। कौन, बिपिन सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र, तो ये नाद स्वरम से जो है संबंधित है। ठीक है। कौन, शेख चिन्ना मौला नाद स्वरम से संबंधित है। CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको जो है प्रथम कथक यानी शिक्षक ईश्वरी प्रसाद वंशज के रूप में जाना जाता है, कौन है, तो बताएंगे बिरजू महाराज। जो बिरजू महाराज है, बिरजू महाराज को जो है इनको जो है कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। किसको, तो बताएंगे बिरजू महाराज को।
निर्मला मेहता जो है कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का जो प्रतिनिधि है, तो बताएंगे मणिपुरी। जो निर्मला मेहता जो है कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो शैली का प्रतिनिधि है, तो बताएंगे मणिपुरी। ठीक है, 149 तक हम क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। अब डिस्कस करते हैं 150। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है 1963 में जो है मद्रास में जो है कुचिपुड़ी कला अकादमी का शुरुआत किसने किया था? तो 1963 में जो मद्रास में कुचिपुड़ी अकादमी का शुरुआत कौन के लिए था? तो बताएंगे डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। इन्होंने जो है मतलब स्टार्टअप किया था किसका? तो बताएंगे जो मद्रास में जो कुचिपुड़ी कला मतलब था उसका उस अकादमिक जो है एकेडमिक उसका जो शुरुआत किया था कौन के लिए था? तो बताएंगे कि डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें जो है तमिल फिल्म के जो है करुणाई में जो है उनके संयोजन के लिए जो है सम्मानित किया गया था। तो बताएंगे के.वी. महादेवन। कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत दर्शन के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता खाली स्थान, उसके बाद दे रहा है जिन्होंने जो है तमिल में जो है फिल्म कंदन करुणाई में जो उनके संयोजन के लिए जो है सम्मानित किया गया। तो कौन होगा? तो बताइए के.वी. महादेवन। के.वी. महादेवन को अगर बात किया जाए तो इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, कौन? के.वी. महादेवन। इनको जो है अगर बात किया जाए तो तमिल फिल्म में जो है कंदन करुणाई में जो उनको जो है संयोजन के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में जो है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जो है अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? तो 1941 में। अगर बात किया जाए तो पंडित भीमसेन जोशी जो है इन्होंने जो है 1941 में क्या किया था? अपना लाइव जो प्रदर्शन होता है वो किया था। कब? 1941 में। कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित चिंतानी रामचंद्र हेगड़े का जो है भारत में से जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, चाहे मतलब उसमें किस चीज़ में योगदान दिया जाता है? तो बताएंगे यक्षगान। यक्षगान तो बताइए कर्नाटक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कथक नृत्य जो है प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से घराने से संबंधित है? तो बताएंगे लखनऊ घराने से। मतलब नहीं देख रहा है जैसे कि कोई भी क्वेश्चन उठा दे रहा है पूछ दे रहा है किस घराने से संबंधित है, तो बताएंगे लखनऊ घराना। एक बार प्रयास कीजिएगा घराना वाला जरूर देखिए क्योंकि घराना वाला एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब पूछता क्या पूछ ही रहा है, कह रहा है ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले विक्रम घोष जो है एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय खाली स्थान वादक है। तो बताएंगे तबला के। मगर बात किया जाए विक्रम घोष जो है मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बताएंगे तबला। ठीक है, बांसुरी के तो प्रसाद हरिप्रसाद चौरसिया जी पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालमपुरम के जो है शिवरामन खाली स्थान के वादक है। तो बताएंगे तबला। शिवरामन जो है किससे संबंधित है? तो बताएंगे तबला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि भारत अगर बात किया जाए तो किस पार्श्व गायक के नाम का एक दिन में सबसे अधिक गाने का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था? तो कुमार सानू। कब के लिए था? 28। ये हम क्वेश्चन देना चाहते थे लेकिन हम वहाँ पे इसलिए नहीं दें क्योंकि रिपीटेड यहाँ पे पूछा ही है, तो हो सकता है कि बाद में आप लोग देख करके कमेंट मार दीजिएगा। ठीक है, तो कुमार सानू का जो है गिनीज वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड में मतलब नाम शामिल किया गया था। इन्होंने जो 28 गाना एक दिन में गे थे। ठीक है, कह रहा है कि पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की जो अग्रणीय भावना 1950 में जो दशक में जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य को जो है पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को जो है फिर से परिभाषित किया? तो बताएंगे उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है किस वर्ष शुरू हुआ? तो बताएंगे 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांसुरी वादक या कह सकते हैं संबंधित जो है प्रसिद्ध है कौन? तो हरिप्रसाद चौरसिया। बार बार मैं कह रहा हूँ कि बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक मतलब वादक है किसका? तो सरोद का। डायरेक्ट इतना दिमाग में रखिए रविंद्र तारानाथ जो है किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट टिक करेंगे सरोद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुमकुम मोहंती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली और उनके योगदान के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बताएंगे उड़ीसा। कह रहा है जो कुमकुम मोहंती है इसको जो है किस नृत्य शैली में? तो उड़ीसा का जो नृत्य शैली उसमें जो है इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। किसको? तो कुमकुम मोहंती। ठीक है, कुमकुम मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट बट नो लिस्ट। लास्ट तो है लेकिन और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अगले पर समापन यहाँ पे किया जाए लेकिन और क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
कह रहा है कि सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष जो है 10 दिनों के लिए जो है खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। तो बताएंगे तिरुवनंतपुरम में जो है सूर्य शास्त्रीय नृत्य जो है महोत्सव जो है 10 दिनों के लिए जो है आयोजित किया जाता है। मैंने डायरेक्ट पूछ दिया कि बताइए सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव से संबंधित किससे, तो बता देंगे तिरुवनंतपुरम से। कितने दिनों के लिए चलता है, तो 10 दिनों के लिए, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग 107 क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब 100 प्लस, मानिए 100 प्लस हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए इस वीडियो में। हम लोग को टारगेट था 25, मतलब 1 घंटा, लेकिन अरे आधा घंटा का हम लोग को टारगेट था, लेकिन हम लोग से क्या हो गया कि 15 मिनट एक्स्ट्रा गया। लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी हम लोग डिस्कस किए, जो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था उसी को डिस्कस किए, ठीक है। बाकी फालतू इसे बीच में हुआ भी नहीं, लेकिन बोले थे कि कुछ बीच में डिस्कस होगा, लेकिन टाइम का अभाव रहा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि मान लीजिए रेगुलर आपको कंटेंट मिलता रहेगा, अपना आप में तैयारी चलते रहेगा, ठीक है। बाकी जैसा भी वीडियो अगर आपको लगता होगा कमेंट कीजिएगा, और मान लीजिए जिस आधार पर चाहिए पढ़ाई से संबंधित वैसा कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।